स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदास में। आज हम दोस्तों करेंगे एवरेज यानी औसत। पर मैथ का बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये औसत, और ये काफ़ी आसानी से आपको 2 से 3 नंबर दे जाता है, तो ये आपको कर लेना चाहिए। और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम इसके सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखेंगे, तो ये आपकी जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ इसमें हम कॉन्सेप्ट करेंगे। और ये क्लास आपने कर ली तो आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे एवरेज से बनने वाले, वे सभी आप इस कॉन्सेप्ट से कर पाएंगे। आज मैं आपको कभी 8-10 कॉन्सेप्ट दूंगा, जिन्हें आप एक बार अगर देख लेंगे और इसे आप क्या करेंगे, कॉपी पे नोट भी कर लेंगे एक बार, क्योंकि नोट कर लेंगे तो आप कभी मान लें बीच में भूल गए तो उसको फिर आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। और एक बार आप इस पर अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो देखिए, सबसे पहले में लिखा है औसत एवरेज, बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, लेक्चर 1 हमारा। तो औसत क्या होता है, तो सबसे पहले जो इसकी परिभाषा होती है देखिए क्या है। औसत यानी एवरेज बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग, यानी जितने भी आपको पद दिए होंगे, टर्म दिए होंगे, उनका योग और बटे कुल पदों की संख्या, यानी जितने पद मान लीजिए आपको दिया 2 4 5 6, तो उनको ऐड कर देंगे। और 2 4 5 6 कितने हो गए, चार हो गए ना, संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो यहाँ करते जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको दे दिया 8 10 18 और क्या दे दिया 12, ये दे दिया। बोला कि आपको इसका क्या बताना है, औसत एवरेज निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, तो आप देखिए फार्मूले में देखिए, औसत निकालना है आपको। तो क्या देखेंगे, कुल पदों का योग। तो कुल पदों का योग कितना होगा, 8 10 18 18 18 36 36 और 12 48। तो क्या हो गया 48। कुल पदों का योग कितना हो गया 48। अब नीचे क्या है, कुल पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4, 4 हो गई। तो क्या करें, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से। देखिए कितनी हो जाएगा ये, अभी आपका जाएगा 12 बार 12। तो इसका औसत कितना आ गया 12, यानी इनका औसत 12 हो गया। ये आपका बेसिक है, मतलब बिल्कुल जो फार्मूले से होता है, ये हो गया आपका। अब इस तरह मान लीजिए आपको बड़े क्वेश्चन मिल जाए कभी, अभी आपको छोटा छोटा मैंने दिया 4 अंक दे दिया और छोटे छोटे दे दिए, आपको कभी बड़े बड़े मिल जाते हैं ना, लंबी सीरीज दे दे 28 30 32 ऐसे करके लंबी सीरीज दे दे, तो भी आपको इससे अगर करना हो तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये बेसिक फार्मूला, इससे हर क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह के। लेकिन अब क्या होगा, आप टाइम टेकिंग हो जाएगा आपके लिए, वो बहुत टाइम हो जाएगा। आप उसको ऐड करेंगे टोटल, मान लीजिए आपको 10 वैल्यू दे दी है, टोटल ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या है, एक मेथड है जिससे हम करेंगे। उसमें क्या करेंगे, उस मेथड से हम करेंगे तो उसमें थोड़ा आपका जो टाइम है वो कम हो जाएगा, टाइम लैप्स हम करके कम कर लेंगे। तो वो मेथड आप एक बार देख लीजिए, ताकि आपका जो टाइम है वो कम समय में कर पाएँ। क्वेश्चन तो सभी करेंगे, जो कम समय में क्वेश्चन कर पाता है वही आपका सिलेक्शन ले पाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको करके। देखिए क्वेश्चन है 26 24 30, कितना है 26 24 30 है। इसके बाद 20 27 23, 20 27 23, ये आपको पद दिए हुए हैं, इनका क्या निकालना है, औसत को कभी कभी समांतर माध्य भी कह के क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, तो औसत समांतर माध्य में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कुल पदों का योग करेंगे। इस मेथड से कैसे करेंगे, तो 26 24 कितना हो गया, 26 14 50 हो गया, 50 फिर ये 50 100, और फिर इसको ऐड जब करेंगे तो सभी मतलब ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये 150 आएगा, ठीक है। सबको ऐड करेंगे आप 150 आएगा। फिर इसको 1 2 3 4 5 6 पद है, तो 6 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 6 दूनी के 12 और 6 25 के 30, 25 आ जाएगा एवरेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो लिया हुआ है 26 24 इस तरह से लिया हुआ है कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए मैं 26 24 50 फिर 30 20 50 करके से लिया, ताकि मैं आराम से कर पाऊँ। और अगर इसी को टेढ़ा कर देगा 27 ऐसे मतलब करके और लंबा दे देगा, तो अब इसके लिए मैंने बताना चाह रहा था मैं आपको ये। तो देखिए कैसे करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब जो दूसरा मेथड हमारा है उसके लिए हम देखिए क्या करेंगे। अब चूँकि जो हमें ये दिख रहा है, देखिए इसको ध्यान देखिए, ठीक है। अभी हमें कैसा लग रहा है कि करीब 25 30 के आसपास है ये ना, आपको देख के आइडिया लग जाता है कि करीब जो टोटल वैल्यू है वो 25 या 30 के ऊपर नीचे चल रहा है कुछ, ठीक है। तो एक बार हम देखिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भाई ये 30 के आसपास है। क्या मान लेते हैं जो इसका एवरेज है कितना है 30, ये हमने मान लिया एवरेज 30 है, ठीक है। 30 मान लिया हमने। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ 26 है, अब 30 से तुलना करेंगे तो क्या है, ये कम है, कितना कम है -4, ये कितना कम है -6, ये 0, ये कितना कम है 10 कम है -10, ठीक है। अब -10 है ना ये कम, और ये -3 और ये
आपका -7, सभी कम है। ठीक है, अब इन सबको ऐड करते हैं। ये आपका इसे बोलते हैं डेविएशन, विचलन, कितना चेंजिंग आ रहा है, विचलन कितना आ रहा है, डेविएशन। देखिए माइनस ये कितना हो गया, -10 और -10 -20 और ये -30 हो जाएगा, यानी कितना आ गया डेविएशन, ये आपका आ जाएगा डेविएशन। डेविएशन या फिर विचलन इसे कहते हैं, विचलन। ये आपका आ जाएगा -30 विचलन आ गया। अब कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, तो उसको 6 से भाग देंगे, कितना आएगा, -5। डेविएशन क्या है आपका, डेविएशन आपका आया -5। ठीक है, अब -5 डेविएशन आया तो क्या करेंगे, हमने जो माना हुआ था उसमें इसको ला कर देंगे। अब चूंकि माइनस में आया तो उसको माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 30 - 5 कितना हो जाएगा, 25। यानी जो हमारा सही एवरेज होगा क्या होगा, 2 एवरेज 25 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे प्लस में आता वैल्यू तो उसको हम यहाँ पे प्लस कर देते। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है ये डेविएशन मेथड होता है। ये आपके जो बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं उनको बिल्कुल ईजी बना देता है। तो इस मेथड को भी आपको बिल्कुल याद रखना है, तो आपको भूलना नहीं है। ये मेथड भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, अब देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट जो फार्मूले होते हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो सीधे हम फार्मूले को देख लेंगे। ठीक है, इसको रफ करता हूँ मैं। तो देखिए एक होता है, आपसे कहता है प्रथम n प्राकृतिक ठीक है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये आपका जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, उसमें आपका ये होता है सब। तो ये इसका फार्मूला जो उसका होता है, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला ये होता है आपका n+1/2। ये होता है फार्मूला किसका, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए प्रथम 250 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो आप क्या करेंगे, तो आप उसको जोड़ने तो नहीं लग जाएंगे, तो उसके लिए ये सब फार्मूले दिए हुए हैं आपको, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब निकाले गए फार्मूले हैं। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा होता तो क्या करते आप, तो आप क्या करते, सीधे 250 निकालना होता कि प्रथम 250 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ फार्मूला रखेंगे। n की वैल्यू कितनी, 250, 250 फिर ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा, 250 + 1 251, फिर यहाँ पे 2, फिर ये कटेगा 125 बार। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आपका प्रथम 250 संख्याओं का योग आ जाता। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, अब देखिए अगर हमें निकालना हो, क्या निकालना हो, इसको चेंज करते हैं हम लोग। प्रथम, ये तो हमें पता है, ठीक है, तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, अभी ऊपर क्या था, योग था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये फार्मूला था। औसत निकालना तो क्या करेंगे, तो देखिए योग तो आपको दिया है, क्योंकि औसत फार्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग तो आपको दिया है ना, यहाँ पे n क्या है, ये कुल पदों का योग आपको दिया है n+1/2 ये दिया है। ठीक है, अब इसमें किससे भाग दे देते हैं हम, कुल पदों की संख्या से, तो आपका औसत निकल जाएगा। तो कुल पदों संख्या कितनी है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है n, प्रथम n, यानी पदों संख्या कितनी है n, तो n से डिवाइड करेंगे यहाँ, तो n हो जाएगा यहाँ पे। तो जो आपका ये n है, यानी n से an कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो ये आपका बचेगा n+1/2। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। क्या बन गया फार्मूला, जब कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, n+1/2। ठीक है, n+1/2 ये हो जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो ये आपका एक फार्मूला मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखिए, अब आगे आपको मैं दिखाता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। तो अब देखिए, मान लीजिए आपसे कहीं पूछा हो, अब देखिए हमने यहाँ 250 का वो पूछा था, प्रथम 250 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा था। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि प्रथम 250 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, या फिर पूछ ले प्रथम 2000 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 2000 प्लस क्या करेंगे, +1/2 कर देंगे। जैसे मान लें 250 पूछा है आपसे, तो क्या करेंगे, तो यानी 250 + 1, यही ना है फार्मूला, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 251/2 क्या आ जाएगा, 125.5 औसत निकल गया आपका। ठीक है, तो इसलिए ये फार्मूला आपके बहुत कारगर साबित होंगे एग्जाम में।
तुरंत आप कोई आंसर ला देंगे। क्या होगा? सिंपल फार्मूला है n+1/2। क्या होगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फार्मूला n+1/2। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको रफ करते हैं, नीचे लिख देते हैं अभी, ठीक है। अभी नीचे जगह है, नीचे लिख देंगे। तो देखिए आगे का दिया हुआ है, आगे हम देखेंगे n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो चूंकि ये जो फार्मूला होता है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का, क्या होता है? n प्राकृतिक, इसको आप नोट करते जाइएगा, संख्याओं के वर्गों का योग। ये फार्मूला आपका इसका होता है n+1, ठीक है, फिर 2n+1/6। ये किसका फार्मूला है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों, प्रथम है ये, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का ये फार्मूला है, ठीक है। क्योंकि ये वर्गों के योग का फार्मूला, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, योग का। अब इसका अगर हम निकालें औसत, यानी कि प्रथम, यहाँ पे सेम रहेगा नीचे, ऐसे तो होता ना, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, यहाँ से एक ऐड कर देंगे, वर्गों का औसत। इसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि योग हमें पता है, क्या पता है? n+1 2n+1/6, ये हमें पता है योग। इसमें अगर हम n से भाग दे दें, चूँकि संख्याएं हमारी n है, तुम्हारा क्या आ जाएगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आ जाएगा, तो n से डिवाइड कर देंगे, तो ये n से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? n+1 2n+1/6। ये फार्मूला आपका किसका बन गया? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। किसका? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का ये फार्मूला आपका तैयार हो गया। तो ये दो फार्मूले आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ फार्मूले आपको बताएंगे। जितने फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, इस सभी को आप नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन में आपके लागू होंगे। तो मैं आगे आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सब फार्मूले आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। अगला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इसका फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है आपका n+1/2 का होल स्क्वायर। ये n+1/2 किसका होता था? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, तो उसी का स्क्वायर कर देंगे, तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हो जाएगा। और हमें चूंकि हम औसत पढ़ रहे हैं, तो हमें औसत का निकालना है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। इसके घनों का औसत क्या हो जाएगा? तो घनों का योग तो हमें पता है ऊपर, n+1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा n², ये फिर जाएगा n+1 का स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड बाई 4 ये हो जाएगा, खोलेंगे इसको, ठीक है। अब इसमें हम चूंकि n से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। तो अगर n यहाँ कर दें हम, तो अब देखिए क्या होगा। अब ये एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा आपका, ये n से एक n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ये बचेगा n+1 का स्क्वायर बाई 4। ये आपका फार्मूला बन गया एक। ये किसका है? ये आपका है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत का फार्मूला, ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेंगे तो आप जब ये मेजर आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मैं रफ करता हूँ। तो ये आपको देखना है, ये मैंने फार्मूला भी लिख दिया है, ठीक है। क्या लिखा है? क्रमागत संख्याओं का औसत, ठीक है। क्रमागत संख्या, देखिए यहाँ पे प्रथम वाला शब्द नहीं है, प्राकृतिक प्रथम नहीं शब्द नहीं है, तो इसमें यानी क्रमागत संख्याओं का औसत, यानी संख्याएं कहीं से भी स्टार्ट हो सकती हैं, बस वो क्रम से होनी चाहिए, क्रमागत क्रम से, यानी 8 से शुरू हो रही तो 8 9 10 ऐसे क्रमागत हो जाएंगी, या फिर 15 शुरू तो 15, कहीं से भी स्टार्ट होंगी, क्रम से होंगी, स्टार्ट से नहीं, प्रथम से नहीं, ठीक है। अगला देखिए क्रमागत सम संख्याओं का औसत, यानी सम संख्याएं तो होंगी, क्रम से होंगी, लेकिन कहीं से भी स्टार्ट होंगी, जैसे 2 से स्टार्ट नहीं होना जरूरी है, वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकती हैं, या तो 2 से हो, या तो फिर 4 से हो, या 8 से हो, सम संख्या होनी चाहिए। और क्रमागत यानी 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 ऐसी होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए। उसी प्रकार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, यानी विषम संख्याएं होंगी और क्रमागत से होंगी, और कहीं से भी, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ प्रथम का कोई जिक्र नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पीछे में बताया वहाँ प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का चल रहा था, ठीक है।
अब देखिए अगला, समान अंतर वाले संख्याओं का औसत। अब समान अंतर वाले संख्याओं का औसत मतलब कुछ समझ में आ रहा है आपको? समान अंतर कहाँ पे होता है? एपी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एपी जी पढ़ा होगा ना, अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य, समांतर श्रेणी, हाँ समांतर श्रेणी से बोलते हैं आप लोग, इंटर में पढ़ा होगा आपने। तो एपी जिसे कहते हैं, अब जिससे उसमें समान अंतर होता है, 3 के बाद 6 आ रहा है, यानी 3 3 का गैप है या 5 5 का गैप है, तो गैप समान होना चाहिए, तो वो बोलते हैं समान अंतर या फिर समांतर श्रेणी बोलते हैं उसे। तो इन सभी के लिए आपका एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है ये? यानी इनसे आप क्वेश्चन अगर आ गए, क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत सम संख्याओं, विषम संख्याओं, या इन 4 तरह के क्वेश्चन के लिए आपका एक फार्मूला है। ये क्या है? एग्जैक्ट मिडिल नंबर। जो संख्याएं लिखी होंगी उनको आप देखेंगे, उसका जो बीच का मध्य का नंबर होगा सीधे उसको नोट कर लेंगे, वहीं आपका इसका औसत होगा, बस सिंपल। और या फिर आप क्या करेंगे, अगर आप में कुछ आगे दिक्कत होगी अभी, तो क्या करेंगे, अगर आप उससे नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या करेंगे, प्रथम संख्या यानी जिसकी पहली संख्या होगी और जो आखिरी संख्या होगी, ठीक है, उन दोनों को ऐड करेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, और उसका आधा कर देंगे, वो आपका जो है औसत होगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके बता देता हूँ इससे संबंधित। देखिए कैसे, पहला इसे हम पकड़ते हैं, नाम दे देते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। एक इसे दे देते हैं, 2, यानी 4 के लिए एक ही फार्मूला है सबके, ये 4 हैं, सबके लिए फार्मूला एक ही है आपका। देखिए पहले के लिए देखिए क्या है, क्योंकि पहला हमारा क्या है, क्रमागत संख्याओं, क्रमागत संख्या बोला है ना, क्रमागत संख्याओं का औसत। अब कोई क्रमागत संख्या हम ले लेते हैं, कहीं से उठा लेंगे, तो मान लीजिए हम क्या लेते हैं, तो हम उठाते हैं मान लीजिए 3 से 8 9 ले लेते हैं, 8 9 10 11 12, ठीक है, हमने ले लिया क्या, 8 9 10 11 12, तो कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5। और हमने देखिए इसका क्या बताया था यहाँ पे, एग्जैक्ट मिडिल नंबर या फिर प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का आधा, ये बताया था। तो देखिए इसे मिडिल क्या है, तो मिडिल क्या होता है, चूँकि 5 संख्याएं हैं तो 1 2 3 4 5, तो तीसरी मिडिल हो जाएगी भाई, 2 इधर छोड़ दिया और 2 इधर छोड़ दिया, मिडिल ये हुआ ना, तो इसका क्या हो जाएगा, समांतर माध्य क्या हो जाएगा, अरे समांतर माध्य, औसत बोल रहा हूँ, औसत क्या हो जाएगा इसका औसत 10 हो जाएगा, ठीक है, औसत इसका 10 हो जाएगा। अब यहाँ तो आपने निकाल लिया, एग्जैक्ट मीन नंबर मेथड से 10 आ गया। अब इसे चेक कीजिए, देखिए फिर भी 10 आएगा, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बटे 2, तो प्रथम संख्या 8 है, अंतिम संख्या कितनी है 12, तो आप 12 8 20, अब 20 का आधा करेंगे कितना आएगा 10, ये भी हो गया 10। अब इसे आप तीसरे मेथड से भी कर सकते हैं, औसत वाले से, यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या, हाँ ठीक है। तो जब इसको ऐड कर देखिए, 9 8 17 17 10 27 27 और 11 38 38 2 40 50, अब 50 बटे 5 करेंगे कितना आएगा 10, ठीक है, तो यहाँ से भी 10 आएगा, यानी हर तरीके से आपका 10 आना है, ये कहीं पे भी आपका फेलियर नहीं होने वाला है। अब इसमें एक नया केस देखिए, अब मान लीजिए आपको संख्या दिया हुआ है, इसी में बढ़ा देते हैं, 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो पदों की संख्या थी विषम थी, जब भी पदों की संख्या आपकी विषम होगी वहाँ पे आपको मिडिल नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2 इधर छोड़ा 2 इधर छोड़ा, बीच का आपका औसत हो गया, तो आपने क्या किया, डायरेक्ट एग्जैक्ट मिडिल नंबर को चूज कर लिया, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब मान लीजिए आपको इस तरह दिया हो, देखिए 8 9, यहाँ क्या दिया, 2 2 4 2 6, इसमें मिडिल क्या होगा, देखिए 2 इधर छोड़ा 2 इधर छोड़ा, बीच में 2 बच गया, अभी मिडिल नहीं कुछ हो रहा है, मिडिल कुछ बच ही नहीं रहा इसमें, तो क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, या तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, प्रथम प्लस और जाएंगे, यहाँ फार्मूला ना, प्रथम और अंतिम को ऐड करेंगे, क्या आएगा 13 8 21 21 बटे 2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 13 + 8 बटे 2 कर देंगे, क्या आएगा 21 बटे 2 करेंगे तो कितना 10.5 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप देखिए इसमें कैसे निकालेंगे मिडिल नंबर, जैसे कि आपको पेन ना उठाना पड़े। देखिए अब यहाँ पे 2 इधर से छोड़ा 2 इधर छोड़ा, मिडिल में क्या बचा, मिडिल में आपका ये बच रहा है, ये दोनों संख्या, 2 संख्याएं बच रही हैं मिडिल में, ये दोनों छोड़ा 2 बच रही हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन बनी आपकी। तो अब क्या करेंगे, देखिए 10 और 11 जो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, तो 10 और 11 के मध्य में क्या हो सकता है भाई, बस चूँकि हमें निकालना है एवरेज औसत, तो इसके मध्य में क्या हो सकता है, मैंने बताया आपको कि एग्जैक्ट मिडिल नंबर, तो 10 और 11 के मध्य में क्या होगा, तो 10.5 होगा नहीं होगा भाई, 10 से 0.5 अधिक और 11 से 0.5 कम, तो बीच में आ रहा ना, तो यही देखिए 10.5, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, तो ये आप ऐसे कर पाएंगे। अब हम दूसरा देखेंगे, क्या कर देखेंगे, क्रमागत सम संख्याओं का औसत। दूसरा देखिए, क्रमागत, इसको रफ कर देते हैं, काफ़ी
इसमें एक और है तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो दिक्कत होगा बोर्ड पे। ठीक है, दूसरा देखिए, क्रमागत सम संख्याओं का औसत। क्रमागत सम संख्याओं का औसत। ठीक है, अब हम करेंगे क्रमागत सम संख्याओं का औसत। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो क्रमागत सम संख्या है इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं से भी जो संख्या हमारी है वो स्टार्ट हो सकती है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी वहीं से स्टार्ट हो जहाँ से हमने मतलब प्रथम नहीं बोला, इसलिए हम दो से स्टार्ट नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। जब पहले था हमारा प्रथम बोल रहे थे हम, तो हमारा अगर प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या है तो हमें दो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ क्रमागत बोल रहा है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं सम संख्या। ठीक है, बस वो सम संख्या क्रम से होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए, देखते हैं हम, मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ 28, 30, 32, ये क्रमागत सम संख्या है, 34, 36, 38। इसमें आपको निकालना है इसका औसत। तो अब देखिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये सम संख्याओं में है विषम संख्याओं में है, मतलब ये क्या संख्या नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी इसका जब मिडिल होगा क्या होगा, ये होगा मिडिल, 2 इधर छोड़ा 2 इधर छोड़ा, ये दोनों मिडिल हो गई। ठीक है, 32 34। अब 32 34 का एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट क्या होगा, 33 होगा भाई। 32 से एक अधिक 33 और 34 से एक कम 33। 33 अगर 33 पे जाएँ हम तो 33 से एक अधिक एक कम है और ये एक अधिक है, यानी इसका मिडिल पॉइंट आपका हो जाएगा, यानी औसत जो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा 33। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का आधा कर दें जोड़ के, इसका फर्स्ट और लास्ट का जोड़ के आधा कर दें, देख क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, ये हमने बताया था ना प्रथम संख्या अंतिम संख्या, तो 28 प्लस 38 बटे 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 66। 66 आएगा ना, 66/2, अब कितना आएगा 33। ठीक है, या फिर इसको भी करके आधा कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का आधा होना चाहिए, बीच में होना चाहिए ना, तो इन दोनों के मध्य क्या होगा, इन दोनों को योग का आधा, तो ये भी आपका 33 आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे। और अगर आपको 5 संख्याएं दी होती, मान लीजिए आपको 38 नहीं दिया होता, तो इसका क्या होता मिडिल, क्योंकि औसत हमें निकालना है, तो औसत मैंने बताया आपको एग्जैक्ट मिडिल होता है, तो ये हो गया 32 हो जाएगा आपका, मिडिल में 32 हो गया। अब इसको आप चेक भी करेंगे प्रथम और अंतिम का आधा, ये फार्मूले से, तो भी 32 आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए, इसमें अगर यहाँ पे तो हमने क्वेश्चन अभी किया, इसमें हमने किया कि क्रमागत सम संख्याओं का, अगर आपसे इसी में पूछ ले, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, प्रथम n, ठीक है, प्रथम n जो प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत पूछ लेगा, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। मान लीजिए आपको लिमिट में दिया हो कुछ, तो आप उसको कर ले जाएंगे। मान लीजिए आपको ऐसे दिया होगा, और ऐसे दे देगा तो क्या करेंगे, 2 4 6 8 10 ऐसे करके, क्योंकि प्रथम दिया ऐसे दिया जाए, और कहीं n तक यानी बहुत बड़ी संख्या तक दे दिया जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको चेक करते हैं। देखिए अब 2 है, 2 कैसे लिख सकते हैं, यानी पहले का क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे उसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1। 4 को लिख सकते हैं क्या, 4 को हम लिखेंगे, 4 को क्या लिखेंगे हम, 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे जो हमारी ये प्रथम संख्या यानी जो प्रथम है, प्रथम संख्या का योग, प्रथम संख्या का योग ये हो जाएगा। अब प्रथम दो संख्याओं का योग, ठीक है, प्रथम दो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो प्रथम दो संख्याओं का योग हो जाएगा आपका 2 + 4, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2। अब प्रथम 3 संख्याओं का योग तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 + 4 + 6 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3। इसी प्रकार जब प्रथम 4 संख्याओं का योग, तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8। तो इसको अब जो ऐड करेंगे तो 2 4 2 6 6 12 8 20, इसको क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 4। ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। 4 का करेंगे कितना, 4 का करेंगे 4 स्क्वायर प्लस 4, 5 का तो 5 स्क्वायर प्लस 5, ऐसे चलता जाएगा। तो अगर आपसे यन का कहें तो क्या करेंगे आप, तो इसी प्रकार यन का हो जाएगा, यन का हम कर कहें क्योंकि 4 संख्याओं के लिए 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 के लिए 5 का स्क्वायर प्लस 5, तो यन के लिए क्या हो जाएगा, यन स्क्वायर प्लस यन, ये क्या है, यन संख्याओं का योग, यन प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाएगा ये आपका।
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग का ये फार्मूला बन जाएगा आपका। ये हम प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग फार्मूला निकाल रहे थे, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है। तो हमें तो ये मिल गया ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला मिल गया, n स्क्वायर प्लस n। अब इसको हम चेंज करेंगे किसमें, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। तो क्या करेंगे, इसी में n से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो प्रथम यानी औसत यहाँ लिख देते हैं यहीं पे, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। तो n स्क्वायर प्लस n होता है योग, ये आपका योग है, फिर डिवाइड कर देंगे n से तो औसत आ जाएगा। अब फिर n कॉमन ले कट कर देंगे तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा आपका n प्लस 1, ये बचेगा, ठीक है। यानी प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n प्लस 1। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपको एक निष्कर्ष मिला कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है, n प्लस 1। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर प्लस n कितना होता है, n स्क्वायर प्लस n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग और औसत n प्लस 1 होता है, ठीक है। इसी प्रकार अब हम इसका देखेंगे, किसका, विषम संख्याओं का। देखिए इसको हटाते हैं, देखिए अब हम इसका करेंगे क्रमागत विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए। तो मान लीजिए आपको जो तीसरा है क्रमागत विषम संख्याओं, तो मान लीजिए कोई दिया है 15, 17, 19, 21, 23। तो चूँकि इसमें ये मिडिल में है तो इसका ये औसत हो जाएगा, ठीक है। अगर 6 दिया होता, मान लीजिए एक और बढ़ा देते हैं, 25 यहाँ पे दिया होता तो क्या करते, जो बीच में 2 बचा है इसको ऐड करके आधा कर देंगे तो भी आ जाएगा। या फिर इन दोनों बीच में देखेंगे जो है वैल्यू, यानी 19 के बीच में क्या है 20 है, तो 20 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। या फिर क्या करेंगे 15 और 25 को जोड़ के आधा कर लेंगे इस मेथड से। तो आपके पास कई मेथड है, या फिर आप सबको जोड़ के और कुल पदों की संख्या भाग दे सकते हैं, ये मेथड हैं आपके। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने इसका किया क्रमागत विषम संख्याओं का औसत निकालने का, यही फार्मूला था, ठीक है। अब इसी पे कभी कोई क्वेश्चन से पूछा जाता है प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत पूछा जाता है, औसत। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होता है। योग के लिए तो पहले हम चेक करेंगे, योग का निकालेंगे, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या, विषम संख्याओं का योग। इसके लिए हम चेक करेंगे तो क्या होती हैं संख्याएं, तो ये ऐसे होती हैं 1, 3 यही होती है ना, 5, 7 ऐसे करके चलती जाती हैं। क्योंकि n तक बोल रहा है तो n कर देंगे यहाँ पे। अब इसका हम देखेंगे इसका जो फार्मूला क्या बन के निकलता है हमारा, फिर उसके बाद हम उसका औसत निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखें। तो देखिए पहली जो संख्या हमारी है 1, इसका योग कितना होगा, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 2 संख्याओं का योग देखें तो क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा, जो कि 2 स्क्वायर बराबर होगा। उसी प्रकार 3 संख्याएं जो है इनका योग क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 यानी कितना हो गया, 9 हो गया, यानी 3 का स्क्वायर हो गया। और अगर प्रथम 4 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग देखें, 1, 3, 5, 7 यानी 7, 3, 10, 5, 15, 16 हो जाएगा। 1, 3, 5 प्लस 1, 3, 5 प्लस 7 ये बराबर हो जाएगा 4 स्क्वायर के, यानी इसी प्रकार ये चलता जाएगा। देखिए एक प्रथम संख्या का योग 1 स्क्वायर, प्रथम 2 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग 2 का स्क्वायर, प्रथम 3 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग 3 का स्क्वायर। तो प्रथम क्या हो जाएगा, प्रथम अब यहाँ अगर लिखें कि अगर लिखें यहाँ पे हम प्रथम n, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये चूँकि जितनी संख्याएं उसका स्क्वायर हो जा रहा है। देखिए प्रथम 2 का स्क्वायर, प्रथम 3 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग तो 3 का स्क्वायर, प्रथम 4 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग तो 4 का स्क्वायर। तो प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर, जितनी संख्या है उतनी का योग स्क्वायर हो जा रहा है, n स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या आ गया, n स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ से आपको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। तो औसत क्या होता है, हमें योग तो पता ही है, योग कितना है, तो ये होता है आपका संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, संख्याओं का योग n स्क्वायर। अब पदों संख्या कितनी है, n बोला है यहाँ पे, n से डिवाइड कर देंगे
तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा n। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट मतलब कि जो अब इसका वैल्यू आएगा n आएगा। यानी जब आपको कभी एग्जाम में आपसे पूछे प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए, तो जितनी आपकी संख्याएं इसमें दी हो वही आपका आंसर हो जाएगा n। क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान देना कि प्रथम वाली बात चल रही है, प्रथम से। अगर आपसे 10 संख्याएं दे दे, प्रथम 10 संख्याएं 1 3 5 7 ऐसे अगर 10 संख्याएं दे दे और पूछे इसका औसत क्या होगा, तो आप सीधे कहिए 10, जितना बोले उतना 10 कहे 10। उसमें क्या था, n+1 था। ठीक है, तो इस प्रकार उसमें एक ऐड हो जाएगी और इसमें एक ऐड नहीं होगा। जितनी संख्याएं आपसे बोले प्रथम, यहाँ प्रथम को ध्यान देना है आपको। और प्रथम अगर नहीं रहेगा, क्रमागत रहेगा, तो उसके मैंने आपको बताया निकालने का तरीका। अगर ये ऐसे दिया हुआ है तो जो एग्जैक्ट मिडिल होगा वही इसका आंसर होगा, नहीं तो फिर फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर निकाल लेंगे। ये आपका तरीका हुआ। अब चलिए आज का जो आखिरी हमारा टॉपिक है उसे हम करेंगे। आखिरी टॉपिक हमारा क्या है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं वेटेज एवरेज से। वेटेज एवरेज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका थोड़ा सा आप ओवरव्यू देख लीजिए। बाकी ये हमारा लास्ट टॉपिक हुआ, इसके बाद हम कल से जो है प्रैक्टिस शुरू करेंगे औसत का। तो देखिए वेटेज एवरेज में देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आपको ऐसे दिया होगा वेटेज, हम करने जा रहे हैं वेटेज एवरेज। ठीक है, तो इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया होता है इस प्रकार दिया होगा कि मान लीजिए कि आपको कह देगा कि जो संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं उनका A1 A2, मान लीजिए आपसे बोल दिया कि कुछ क्लासेस हैं, हमारे 4 क्लासेस हैं, तो चारों क्लासेस में जो बच्चों की उम्र का औसत है वो कितना है, A1 A2 A3 A4 है। ठीक है, ये आपसे औसत बता दिया ये वेटेज एवरेज का। और फिर आपसे नीचे बोल देगा कि जो बच्चों की जो आपकी संख्याएं दी हुई हैं कितनी हैं, वो है n1 n2 n3 n4। ठीक है, तो आपसे क्या पूछेगा, अब आपसे ये पूछेगा ओवरऑल एवरेज। ठीक है, आपसे कहेगा कि इन सभी का जो है ओवरऑल एवरेज बताइए। अब चूंकि देखिए ये संख्याएं, इसका औसत A1 इसका n1, तो जो इसका चूंकि हमारा फार्मूला आपको पता है पहले से ही, एवरेज और क्या होता है, कुल पदों का योग सिग्मा n बटे n ये होता है। तो सिग्मा n क्या हो जाएगा, कुल पदों का योग। तो कुल पदों का योग जिसे निकालें क्या हो जाएगा, एवरेज में n का गुणा करेंगे। एवरेज हमारा ये दिया हुआ A1, इसमें अगर नंबर n का गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा, सिग्मा n आ जाएगा। तो यहाँ क्या करें देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा A1 n1 प्लस इसका योग आ गया, A1 n गुणा करेंगे तो पहली क्लास में हमारा आ गया योग, संख्याओं का योग जो उनकी उम्र का योग है। और दूसरे में A2 n2, तीसरे में फिर प्लस A3 n3, फिर प्लस A4 n4। ये टोटल हो गया, यानी जो चारों क्लासेस हैं उनमें जो बच्चों की उम्र का योग आ गया, आपका आ गया, इतना आ गया। और टोटल बच्चे कितने हैं, तो पहली क्लास में n1, दूसरे में n2, तो n3 और n4, तो टोटल कितने बच्चे हो गए, टोटल बच्चे आपके हो गए n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। तो ये आपका क्या आ गया, ओवरऑल एवरेज। आपको यहाँ पे इंडिविजुअल एवरेज दिया हुआ था और इंडिविजुअल जो बच्चे हैं उनकी संख्या दी हुई थी। तो आपको जब इसमें निकालने को बोलेगा ओवरऑल एवरेज, तो आप इसको इस प्रकार निकालेंगे, यानी A1 n1 A2 n2, यानी जो आपका एवरेज होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, नंबर आप जो नंबर आपको दिया होगा, संख्याएं जो दी होंगी, पदों की संख्या या फिर जो भी संख्या, बच्चों की संख्या, जो भी क्वेश्चन में संख्या के रूप में दिया हो वो गुणा कर देंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, कुल पदों का योग आ जाएगा। तो पहले हमने A1 n1 गुणा किया तो पहली क्लास में बच्चों की उम्र का योग आ गया, दूसरे में गुणा किया दूसरे का आ गया। तो जब ऐसे ही करते गए तो सबका योग आ गया। और कुल पदों की संख्या, कुल बच्चे कितने हैं, तो पहली क्लास में n1, दूसरे में n2, तीसरे में n3, चौथे में n4, सबको ऐड कर दिया, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ओवरऑल एवरेज आ जाएगा। तो लिए आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई, उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई इसमें डाउट रह जाता है तो जब हम क्वेश्चन करेंगे कल से, तो उसमें हम आपके जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना एक चीज़ होती है और क्वेश्चन करना एक चीज़ होती है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, खुद से क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन करेंगे तभी आपका जो कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसेगा, और जो ये मैंने फार्मूले बताए आपको, ये बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। आपको याद की जरूरत ही है ही नहीं, बस इसको आप नोट कर लीजिएगा, जितना मैंने बताया आपको नोट कर लीजिएगा। जब आप क्वेश्चन यूज कीजिए, जब क्वेश्चन आए तो उसको आप यूज कीजिए। आप देखेंगे जब आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके जो फार्मूले होंगे अपने आप रट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।